बच्चों, आज हम क्लास 7 से चैप्टर पूर्णांक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। ऐसा जोड़ा लिखना है। पूर्णांक युग्म मतलब पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है, यानी दो पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, पूर्णांक युग्म लिखने हैं जिनका योग -7 आए। ठीक है, दो नंबर लिखने हैं पूर्णांक जिन्हें जोड़ के -7 आए। ठीक, तो देखो बच्चों, किस किस को जोड़ के 7 आता है? 5 और 2 को जोड़ के हमारे पास क्या आता है? 7। तो जोड़ के आता है तो एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, बीच में चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखने हैं। ठीक, लेकिन अगर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? -7। तो देखो, अगर प्लस प्लस की संख्याएं होंगी, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो +7 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस की दोनों संख्याएं लिखें, -5 और -2, देखो जब भी समान चिन्ह होते हैं संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है? समान है। 5 का चिन्ह भी माइनस है और 2 का चिन्ह भी माइनस है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी 7, और जो समान चिन्ह है वो आ जाता है -7। तो देखिए, हमें यही तो चाहिए था कि योग -7 हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5 और यहाँ पे हम लिख देंगे -2। अच्छा बच्चों, यही एक आंसर नहीं होगा, और भी आप कोई संख्याएं लिख दीजिए। -4 और -4 और -3 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? -7। तो ये संख्याएं जो हैं चेंज हो सकती हैं। ठीक है ना, सबका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। और भी कोई तरीका है? देखिए, ऐसा भी हो सकता है, क्या हम दोनों एक संख्या हम नेगेटिव की रखते हैं और एक संख्या पॉजिटिव रखते हैं? क्या ऐसे भी हो सकता है? देखिए, हमें चाहिए आंसर -7। देखो, तो अगर हम बड़ी संख्या, देखो किस किस को घटा के, देखो अगर एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी तो संख्याएं घटेंगी। अब देखो, किन किन संख्याओं को घटा करके 7 आता है? मान लीजिए 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 आ जाता है। ठीक है, अब हमें चाहिए आंसर कितना? -7। क्लियर? अब अगर हम इसका चिन्ह रखते हैं प्लस और इसका माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा +7। हमें चाहिए -7, तो हम बड़ी संख्या का चिन्ह रख देते हैं -12 और छोटी संख्या का चिन्ह रख देते हैं +5। देखो, ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, और चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है घटाने में। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये काले बटन है, माइनस से हम दिखाए काले बटन को, और ये प्लस से दिखा दिया हमने सफेद बटन को। ठीक है, तो काले बटन और सफेद बटन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाया 7, और जो ज्यादा संख्या होगी, तो ज्यादा किसके हैं? काले के हैं, तो चिन्ह आ जाएगा -7। तो इन्हें आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं ऐसा नहीं कि यही होंगी, ऐसे भी हो सकता है कि एक संख्या क्या हो? ऋणात्मक हो, और एक संख्या क्या हो? धनात्मक हो। इन्हें जोड़ के भी कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ऐसे ही आप भी एक एक दो संख्याएं अपने आप बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट का बी है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चों? अंतर मतलब घटा करके पूर्णांक युग्म चाहिए, यानी दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिन्हें घटा करके -10 आए। तो पहले देखिए बच्चों, किन किन संख्याओं को घटा के 10 आता है? मान लीजिए 15 और 5 को घटा के क्या आ जाएगा? 10। ठीक, 15 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन देखिए, यहां पे हमें चाहिए आंसर क्या? -10। ठीक, और हमें कैसे लिखने हैं? देखिए, अगर हम इसे लिख दें -15, एक संख्या को लिख दें, और इसे लिख दें दूसरी वाली का, सॉरी घटा के चाहिए, तो बीच में चिन्ह क्या आएगा? माइनस, और इसका चिन्ह लिख दें क्या? प्लस। अब क्या हो गया? देखो, -15 और ये क्या हो गया? -5। -15, देखो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये क्या हो गया? -20 हो गया। हमें क्या चाहिए? -10। तो क्या करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह क्या कर देते हैं? देखो, हमें पता है ये माइनस है, और इसका भी अगर हमने माइनस रख दिया तो माइनस गुना माइनस हल करिए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5। अब देखिए,
ये धनात्मक चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है नेगेटिव, इसका चिन्ह क्या है पॉजिटिव। धनात्मक चिन्ह और इसका चिन्ह है ऋणात्मक, आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो कितना आएगा 10 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -10। तो क्या रखेंगे हम संख्याओं को, -15 और -5। ऐसा क्यों, देखिए ये तो ऋणात्मक संख्या है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऋणात्मक इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अलग असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह जब भी होते हैं वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, असमान। तो संख्याओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का। जब भी घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से आप नंबर लिख करके ट्राई करिए, ठीक है। और भी नंबर आप इसमें देख सकते हैं। देखिए सी, देखिए ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0 हो। अब देखिए योग 0 हो यानी कि जोड़ के 0 आ जाए। तो 0 तभी आ सकता है एक संख्या जब प्लस की हो और एक संख्या क्या हो, माइनस की हो। क्लियर। तो प्लस देखो ये क्या है, यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है। कैसे चिन्ह हो गए बच्चों, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे जब भी कुछ और भी ले लीजिए आप, 10 प्लस 10 ले लीजिए और जोड़ के चाहिए, नहीं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, प्लस और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, -10। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो, यानी कि दोनों संख्याएं हमें ऋणात्मक लिखनी है। ये वाला नंबर भी नेगेटिव होना चाहिए और अंतर मतलब उन्हें घटा करके भी आना चाहिए 8, यानी ये भी संख्या ऋणात्मक चाहिए और ये भी संख्या चाहिए ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। अब देखिए किसको घटा के 8 आता है, 10 को। 10 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आएगा, 8। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि दोनों संख्याएं कैसी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म चाहिए, यानी कि ये संख्या भी ऋणात्मक चाहिए और घटाना है तो बीच में चिन्ह माइनस का, और ये वाली संख्या भी क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। अब देखिए इसे अगर हम हल करेंगे तो -10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो क्या आ गया, -8 और हमें चाहिए क्या, 8। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बड़ी इसका चिन्ह क्या लिख दें, यहाँ पे अगर हम बड़ी संख्या लिख दें -2, ठीक है। यहाँ पे लिख दें छोटी संख्या और माइनस, और यहाँ पे लिख दें क्या, बड़ी संख्या, तभी तो प्लस आएगा। देखो क्यों, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 10 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8। तो ध्यान रखना कि क्योंकि ये वाली संख्या प्लस हो जानी है, ध्यान रखो। ये -2 यहाँ छोटी संख्या लिख दो और यहाँ पे संख्या लिख दो कौन सी, बड़ी वाली। क्यों, देखो माइनस गुना माइनस ही हो जाएगा +10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 और संख्या का चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, ठीक। इस तरीके से आप और भी नंबर ढूंढेंगे, ठीक। सेकंड का बी देखिए, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, और योग होना चाहिए -5। योग होना चाहिए, तो योग का मतलब बीच में तो चिन्ह आएगा प्लस का और आंसर आना चाहिए -5, ठीक। अब एक संख्या ऋणात्मक लेनी है, मान लीजिए, और 8 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक। अब हमें चाहिए -5। अब देखो अगर हमें घटाना है तो यहां पे देखो, अगर हमें -5 कब आएगा, जब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, -8, प्लस यहाँ पे जोड़ना है और छोटी संख्या का चिन्ह लिख लीजिए +3। क्यों, एक चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक तो ये आ गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक चाहिए धनात्मक पूर्णांक, ये आ गया धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, असमान चिन्ह है, घटा देंगे। 8 में से 3 गया 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा क्या, माइनस। तो ध्यान रखिए, ये काले बटन समझ लो, इसे कर लो सफेद बटन। अगर काले बटन सफेद बटन है तो घटा देंगे, और जो बटन ज्यादा है, काले बटन ज्यादा है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा -8 और यहाँ पे नंबर आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक लिखना है तो +3 लिख देंगे। इसी तरीके से और भी आंसर आएंगे।
ठीक है, और नंबर भी हो सकते हैं इस तरीके से। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। एक तो लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक और एक लिखना है धनात्मक पूर्णांक, और अंतर मतलब बीच में चिन्ह आना चाहिए माइनस का, और उन्हें घटा करके आना चाहिए -3। यहां पे माइनस है, ठीक है। अगर हम यहां पे देखो 2 और 1 को जोड़ के या घटा करके क्या आ सकता है, -3 आ सकता है, ठीक है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ सकता है। अब देखेंगे चिन्ह देखते हैं इनके, देखिए अगर हमें एक चाहिए ऋणात्मक, अगर हमने इसका चिन्ह लिख दिया -2 और इसका चिन्ह लिख दिया +1, जरा नंबर रख के देखेंगे, -2 और यहां पे बीच में क्या चिन्ह है, माइनस, और यहां पे क्या चिन्ह हो गया, +1। अब हमने क्या सीखा है, -2, माइनस को जब प्लस से चिन्ह से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, -3, तो यहां पे हमने ले लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया -2 और धनात्मक पूर्णांक ले लिया क्या, +1। इन्हें हल करके देखो, ये नेगेटिव, ये था ऋणात्मक, ये माइनस इंटू प्लस, ये भी ऋणात्मक, ऋण ऋण वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगी और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अच्छा, एक